कि ये तो बीजेपी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो देश भर में जो विपक्ष के नेता हैं सबसे पहले उन पे सीबीआई के केस करवाते हैं, फिर ईडी के केस करवाते हैं, फिर उनको जेल भेजने की धमकी देते हैं। चल गाड़ी स्टार्ट कर। तो चलिए शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा कहती थी कि अब अगर कोई घूस दे, भ्रष्टाचार करने को कहे तो रिकॉर्डिंग कर लो। अब इस बार मनीष सिसोदिया आरोप तो गंभीर लगा रहे हैं कि उन्हें कहा गया कि दिल्ली की सरकार तोड़ो, हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे और आप आ जाओ। लेकिन ऐसे में कोई प्रमाण, किसी सबूत के बिना फिर कैसे मामला जम नहीं रहा? अगर फोन कॉल है और रिकॉर्डिंग भी है तो क्यों नहीं दिखा देते जनता को? आतिशी जी हैं और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही तुरंत सीबीआई के सारे केस बंद हो जाते हैं, ईडी के सारे केस बंद हो जाते हैं। इनकी तो केसेस की पूरी लाइन है। सबसे पहले इनमें सरगना शुभेंदु अधिकारी, जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं पश्चिम बंगाल में कितने चुनाव लड़ लिए, शारदा स्कैम की बात करते हुए। यही नहीं, अभी और सुनिए। सीबीआई ने केस किया, ईडी ने केस किया, लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में आए, सारे केस खत्म हो गए, एक भी बार क्वेश्चन नहीं हुई। विजयंत जे पांडा, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, फीमा के वायलेशन का केस, 2 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। उसके बाद कभी उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया गया। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। हेमंत बिस्वा शर्मा, आसाम के वाटर स्कैम पे बीजेपी ने बुकलेट तक निकाल दी उनके करप्शन को लेकर, लेकिन जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, आसाम के सीएम तो उनको बना ही दिया। आज तक एक भी बार उनको सीबीआई ने नहीं बुलाया। ये तो लिस्ट पूरे देश भर में बनी हुई है अंजना जी। मनीष सिसोदिया जी कोई पहले नेता नहीं है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में क्या हुआ है ये अभी हम सब ने देखा है कि किस तरह से महाराष्ट्र की रूलिंग कोalition के अलग अलग एमएलए पर सीबीआई से, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से केस किए गए। उसके बाद उन केसेस को यूज करते हुए एमएलए को तोड़ा जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं। सरासर झूठ है। आप भी इसे ऑपरेशन लोटस के नाम से कई शो कर चुकी हैं अपने चैनल पर। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अंजना जी। आम आदमी पार्टी कोई पहली पार्टी नहीं है जिसके साथ ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सारा मामला इतने दिन से चल रहा है, यहाँ पे मुद्दा एक्साइज पॉलिसी नहीं है, यहाँ पे मुद्दा अरविंद केजरीवाल है, उनकी बढ़ती हुई सफलता है, जिसको किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस पर ब्रेक लगाने की कोशिश करना चाहती है। ये मसला है। ठीक है, इसका एक जवाब अंजना जी, बिल्कुल समय आने पे रिकॉर्डिंग का भी खुलासा किया जाएगा, आपके साथ, पब्लिक के साथ रिकॉर्डिंग का शेयर भी किया जाएगा। लेकिन देखिए, आप भी जानती हैं अंजना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस देश की राजनीति को कब से आप कवर करती आई हैं, कि ये तो बीजेपी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो देश भर में जो विपक्ष के नेता हैं सबसे पहले उन पे सीबीआई के केस करवाते हैं, फिर ईडी के केस करवाते हैं, फिर उनको जेल भेजने की धमकी देते हैं। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।